क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें किस लिए बेबसी की खाई में डाल दिया है? क्योंकि जब तुम अल्लाह की तरफ रुजुआ करोगे और इससे मांगोगे और जब दुआओं पर ईमान हो जाएगा, लाना सीखोगे, तो वो चीज़ें जो इस वक्त तुम्हें नामुमकिन लगेंगी और वो चीज़ें जिनका इरादा नहीं है, वो दुआएं पूरी नहीं करेंगी। दुआएं जितनी जल्दी मुमकिन हो आपको पूरा करती हैं और फिर आपको इस जगह पर ले जाती हैं जहां कोई कमी नहीं है और आपकी किस्मत भी आपके ईमान के सामने घटने टेकती है और अल्लाह हुक्म है देता है। ये आपको ऐसा महसूस करने पर मजबूर करेगा जब तुम थक जाओ तो अल्लाह के सामने ड्रो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती करते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत को रोकता है और तुम जानते हो कि दुआएं बहुत ताकतूर हैं और जब तुम अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो तो वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करता और तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, आप रहम करने वाला है। जब आप इससे रहम की दुआ मांगते हैं तो खाली हाथ आपको वापस लाते हैं, या जब आपकी नफसलीन आपको अपनी पसंद की शक्ल में आपके सब्र की मेहर देती है तो सिर्फ अपने महबूब अल्लाह पर ईमान लाएं और दुआ करते रहें कि उनके उठाए हुए हाथों पर शर्म आए। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। तोड़े हुए दिल और गरते हुए आंसू की कीमत अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। दुआ जितना मुकद्दर मांगती है इतना नहीं मांगती, फिर नमाज मांगती रहती है, क्योंकि नमाज सब कुछ बदल सकती है। आप जो नहीं कर सकते वो नमाज है, चाहे आपकी नजर में नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कौन की तरह होती हैं जो खत्म बंद करने के बाद आपके पास वापस आती हैं, और नमाज में कभी शक नहीं करते, क्योंकि अल्लाह कादिर है। अगर आप किस्मत बदल दें, अगर आप नामुमकिन को मुमकिन बनाएं, अगर आप बंद रास्ते खोलें तो फिक्र न करें, बस एतमाद के साथ दुआ करते रहें। सब कुछ जल्द ही हासिल हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि अल्लाह की तरफ से ताखीर में ये कितना अच्छा है जब सब्र का ये इश्क शुक्र की सजदे में बदल जाएगा, और इस वक्त आप कांपते हुए होंठों से गवाही देंगे कि ये मुजब आई है जो उसे कबूल करता है, ये दिल